नमस्कार मित्रों, आज साकेत महल का दूसरा भाग। महल की भयानक कहानी के खत्म होने के बाद गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन उस घटना के कुछ ही हफ्तों के बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं घटने लगी। कई लोगों ने बताया रात के वक्त उन्हें महल की दिशा से आती हुई किसी रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। सबसे खौफनाक घटना उस समय घटी जब एक दिन गांव के पुजारी पंडित जगदीश गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के घर पहुंचा। उसने बताया कि उसे सपने में रुद्रसेन की आत्मा दिखाई। पंडित ने बताया, रुद्रसेन ने मुझे सपने में चेतावनी दी है कि महल का साफ पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। उसकी आत्मा ने अपनी शक्ति को महल की दीवारों में बसा दिया है। अब वह नए रूप में लौटेगा। पंडित की बात सुनकर गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पंडित से पूछा, इसका क्या मतलब है? पंडित जगदीश ने कहा, रुद्रसेन की आत्मा ने मुझे कहा कि उसका साप कभी समाप्त नहीं हो सकता। उसकी शक्ति अब भी महल की दीवारों में बसी है। वह किसी भी समय वापस आ सकता है। हमें महल को हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी करनी होगी। गांव वालों ने पंडित की बात मानकर अगले दिन महल को बंद करने का निर्णय लिया। गांव के सबसे मजबूत आदमियों ने महल के दरवाजे व खिड़कियां ईंट पत्थरों से सील कर दी। उस पर पंडित ने तंत्र मंत्र से बांध दिया ताकि कोई अंदर न जा सके। लेकिन इस काम के बाद भी लोगों का दिल शांत नहीं हो पाया। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक परिवार आकर बस गया। इस परिवार में एक युवा लड़का था जिसका नाम था वीर। वीर को सापित महल के किस्सों में दिलचस्पी थी और वह लोगों से उसकी कहानियां सुनने की कोशिश करता। उसे महल के बारे में जितना सुनने को मिलता, उसकी जिज्ञासा उतनी ही अधिक बढ़ती जाती। एक रात उसने अपने दोस्तों को लेकर महल देखने की ठानी। रात के अंधेरे में वीर और उसके दोस्त उस महल के पास पहुंचे जो अब सील था। वीर ने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस महल की हकीकत देखना चाहता हूँ। यह सब सिर्फ एक डर फैलाने की बात है। सच में यहाँ कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिद ने उन्हें भी मजबूर कर। वीर ने बड़ी मुश्किल से महल के दरवाजे की सील तोड़ी और अंदर दाखिल हो गया। महल अब पहले से ज्यादा भयानक और रहस्यमय लग रहा था। वीर के कदम देखने रखते ही महल के अंदर हल्की सी गूंज सुनाई देने लगी, जैसे महल की पुरानी आत्माएं जाग गई हों। वीर और उसके दोस्त अंदर कदम रखते ही अटक गए। महल की दीवारों पर फिर से खून के धब्बे दिखाई देने लगे और ठंडी हवा का झोंका उनके आसपास मंडराने लगा। वीर ने डरते हुए इधर-उधर देखा। उसकी आंखें तब फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि रुद्रसेन की आत्मा फिर से उसके सामने प्रकट हो गई। रुद्रसेन की आत्मा ने हंसते हुए कहा, मैं कभी खत्म नहीं हो सकता। महल का श्राप अब भी जीवित है। जो भी यहाँ आएगा वह मुझसे कभी नहीं बच सकेगा। फिर वीर और उसके दोस्त बुरी तरह घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये इस भयानक स्थिति में कैसे निकला जाए। तभी वीर ने देखा महल की दीवारें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, मानो उसे कैद करने का इरादा हो। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके हर कदम के साथ महल की दीवारें और दरवाजे बंद होते गए। आखिरकार वीर और उसके दोस्त महल के सबसे गहरे कमरे में कैद हो गए। वहां उन्हें वही पुरानी परछाइयां दिखाई देने लगी जो अर्जुन और उसके दोस्तों को दिखाई दी थी।
परछाई उसे चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन रुद्रसेन की आत्मा ने उन्हें वहां से बाहर जाने से रोक दिया। सुबह होने से पहले महल एक बार फिर से खामोश हो गया। गांव वाले वीर को और उसके दोस्तों को की तलाश महल के आसपास करने पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। महल का दरवाजा एक बार फिर बंद हो चुका था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे सील कर दिया हो। गांव वाले समझ गए महल का श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। अब गांव में कोई भी शापित महल के बारे में बात करने से भी डरने लग गया। लोग कहते हैं जो भी महल के पास जाने की हिम्मत करता है वह वहीं रह जाता है, रुद्रसेन की श्राप का हिस्सा बन जाता है। तब से महल के दरवाजे पर एक नया संदेश लिखा गया था, जिसे रुद्रसेन की आत्मा ने ही लिखा। यह साबित महल अभी भी जीवित है। जो भी मेरी शक्ति को चुनौती देगा वह यहाँ से कभी वापस नहीं जाएगा। शापित महल की कहानी अब भी गांव वालों के दिल में डर का एक स्थायी निशान छोड़ गई। आज भी महल वहीं खड़ा है कि एक भयानक रहस्य और अंतहीन श्राप के साथ, जो आने वाली पीढ़ियों की चेतावनी देता है। उस महल से दूर रहो, वरना रुद्रसेन की आत्मा एक बार फिर आ जाएगी। वक्त बीतता गया, लेकिन महल का भय गांव वालों के दिलों में गहराता गया। वीर और उसके दोस्तों के गायब होने के बाद से कोई भी महल का नाम तक लेने से घबराता था। लेकिन कहते हैं हर रहस्य की को चुनौती देने वाला कोई ने कोई जरूर आता है। इस बार गांव में एक साधु आए, जिनका नाम बाबा अग्निदेव था। बाबा ने गांव में लोगों के खौफ से झुकी हुई निगाहें देखी और उनसे इसका कारण पूछा। गांव के बुजुर्गों ने बाबा अग्निदेव को शापित महल की पूरी कहानी बताई। बाबा ने गंभीरता से सुना और मुस्कुरा के बोले, यह श्राप किसी अधूरी आत्मा का नहीं हो सकता। यह किसी तामसिक आत्मा का कार्य है, जिसे कभी मुक्ति नहीं मिली। बाबा ने बताया, वे इस महल के श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आए हैं। गांव वाले बाबा की शक्ति और अनुभव पर भरोसा करते थे, लेकिन फिर भी उनका मन घबराहट से भरा हुआ था। बाबा अग्निदेव ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया और गांव वालों से कहा, कोई भी उसके साथ महल में न जाए। वे महल के अंदर अकेले ही जाएंगे। वहां मौजूद रुद्रसेन की आत्मा से सीधे बात करेंगे। गांव वालों ने बाबा के निर्देश का पालन किया और बाबा अकेले ही महल की ओर बढ़े। महल के बाहर पहुंचते ही बाबा ने देखा महल के चारों ओर एक अजीब सी धुंध छाई हुई है, जिसमें घुली हुई एक घुटन भरी सर्दी थी। बाबा ने अपने मंत्रों का जाप करते हुए महल के दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही दरवाजा खुला, बाबा ने देखा महल के अंदर की हवा एक भयानक खौफ फंसा हुआ था। अंदर घुसते ही बाबा ने रुद्रसेन की आत्मा को ललकारा, रुद्रसेन, अगर तुम्हारी आत्मा में अब भी शक्ति बची है तो सामने आओ। मुझे तुम्हारे इस श्राप का कारण जानना है। धीरे धीरे महल की दीवारों से अजीब सी आवाज उठने लगी और हवा में एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। रुद्रसेन ने की आत्मा एक घोंघली परछाई में बदलकर बाबा के सामने प्रकट हुई। वह हंसते हुए बोला, तुम कौन हो जो मेरे श्राप को चुनौती देने आए हो? बाबा अग्निदेव ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया। बाबा ने उसे कहा, मैं एक साधु हूँ और मेरी शक्ति में तुमसे ज्यादा दम है। मुझे बता, तेरा यह श्राप क्यों नहीं टूटता? तेरी आत्मा की मुक्ति क्यों नहीं मिलती? रुद्रसेन की आत्मा ने
क्रोध से भरे स्वर में कहा, मुझे इस महल में कैद करने वाली वह औरत थी जिसने विश्वास को तोड़ा, मेरी पत्नी, जो मुझसे प्रतिशोध लेना चाहती थी। उसने मुझे एक श्राप दिया कि मैं कभी इस महल से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, हमेशा यहीं भटकता रहूंगा। उसके इस श्राप के कारण मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। जब तक यह महल रहेगा मैं इसे अपनी शक्ति से भरपूर करता रहूंगा और इसे छोड़ने वाला कोई नहीं बचेगा। बाबा ने समझ लिया रुद्रसेन की आत्मा को शांति देने के लिए उसे उसकी पत्नी से माफी दिलवानी होगी, लेकिन रुद्रसेन की पत्नी की आत्मा को बुलाना आसान नहीं था। इसके लिए बाबा को विशेष अनुष्ठान करना था। बाबा ने महल के सबसे गहरे हिस्से में जाकर एक यज्ञ का आयोजन किया, जहां उन्होंने रुद्रसेन की पत्नी की आत्मा को आमंत्रित करने का प्रयास किया। कई घंटों तक मंत्रों का जाप करने के बाद एक हल्की सी रोशनी महल के एक कोने से प्रकट हुई। यह रुद्रसेन की पत्नी रानी सुरंगनी की आत्मा थी। उसने बाबा को देखा और कहा, मैंने अपने पति को श्राप दिया क्योंकि उसने मेरी भावनाओं का अपमान किया था, लेकिन जब उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है अगर वह अपने पापों को माफी मांगे। बाबा ने रुद्रसेन की आत्मा को बुलाया, उससे कहा, यह तुम्हारा अवसर है। यदि तुम अपनी पत्नी से माफी मांगते हो तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। रुद्रसेन की आत्मा, जिसे कभी अपने घमंड में और क्रूरता का गर्व था, ने झुकते हुए कहा, मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ। मुझे मेरे किए हुए का पश्चाताप है। रानी सुरंगनी की आत्मा ने उसे माफ कर दिया और धीरे धीरे की महल की दीवारों में फैली अजीब सी ठंडक और डरावनी आहटें खत्म हो गई। बाबा ने दोनों आत्माओं को मुक्त कर दिया। देखते ही देखते महल का भयानक श्राप टूट गया। महल के चारों ओर की अंधेरा धीरे धीरे मिटने लगा। बाबा अग्निदेव लौटे और गांव वालों को बताया कि महल का श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब रुद्रसेन की आत्मा महल के बंधन टूट चुके हैं। गांव वाले बाबा को धन्यवाद देते हुए खुशी खुशी अपने घरों को लौटे। अब शापित महल का अंधकार छट गया। अब वह महल खंडहर बन गया, जहां अब कोई भूतिया आहट नहीं सुनाई देती थी। वर्षों बाद लोग उस महल को केवल एक पुरानी कहानी के रूप में याद करते हैं। और इस तरह शापित महल का भयानक गाथा का हमेशा के लिए अंत